गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग अभी एंटी लॉग पढ़ेंगे। लॉग पढ़ चुके थे एंड पिछले बार जो हमने लॉग पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे एंटी लॉग। ये लॉग एंटी लॉग पढ़ने के बाद हम लोगों का केमिस्ट्री की शुरुआत हम करेंगे। अभी तक बहुत सारे बायोलॉजी के वीडियो बना चुके हैं, आप केमिस्ट्री के वीडियो हमें करेंगे। और बायोलॉजी के जितने भी वीडियो मेरा बना उसके कंपैरिजन में अभी तक आप किसी के पास लेक्चरर नहीं होंगे। केमिस्ट्री बड़े आसान होता है एंड इसको हमें पहले आसान तरीका से करेंगे। तो पहले लॉग एंटी लॉग सिखाया, उसके बाद फिर मैंने केमिस्ट्री का वीडियो डालते रहूंगा हर दिन। तो एंटी लॉग, अगर कोई बच्चा को केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक के डिफिकल्ट लगता है वो मुझे यूट्यूब में मैसेज करेगा तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैंने सिस्टमेटिकल वीडियो तो बनाऊंगा, बना ही रहा हूँ, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने 0-11 से लेके एडवांस तक का वीडियो बनाऊंगा, कंसेप्ट दूंगा, क्वेश्चन से सारे कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हमें एंटी लॉग बच्चा सीखेंगे। बच्चा जब हमें एंटी लॉग सीखेंगे हमें दो चीजें बात करेंगे एंटी लॉग के ऊपर। कैसे ना, टेबल में एंटी लॉग में 2 पेज जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, राइट ना। जो लॉग जो एंटी लॉग टेबल में हम देखेंगे, लॉग का उल्टा होता है एंटी लॉग। एक्चुअली क्या होता है ना, टेबल जो टेबल वैल्यू आएगा, टेबल का वैल्यू कितना होगा ना, टेबल वैल्यू आएगा बच्चा 0.01 से शुरू होगा। फिर 0.01 से जब शुरू होगा तो ये 0.01 का वैल्यू जो एक्चुअली होगा ये होगा 1.02 के आसपास होगा। 02 या 03 भी ले, 1.023 बुक में होगा तो ऐसे भी ले सकते हो। देखो ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ। 0.02 का वैल्यू जब होगा ये थोड़ा बदल जाएगा, 1.046 के पास जाएगा। 0.03 में जो वैल्यू होगा, मैं टेबल बना रहा हूँ हल्का सा, पूरा नहीं बनाऊंगा, फिर ट्रिक्स बताऊंगा। 0.03 का वैल्यू होगा तो मैंने लगभग इसमें से 0.07 के पास आ जाएगा वैल्यू। 0.04 के पास जब आएगा लगभग 1.09 के पास आ जाएगा। 0.05 के पास जब आएगा ये 1.12 के पास आ गया। देखो तो टेबल तो ऐसे जा रहा है ना बुक में, पूरे 99 तक जाएगा। तो मैं बताता हूँ 0.06 के पास जब आएगा तो ये 1.14 के पास है। मैंने अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, तूने बुक चेक करना। 0.07 के पास जो जाएगा 1.17 के पास ले लेता हूँ। 0.08 जब जाएगा 1.20 मैंने ले लिया, शायद करेक्ट ही होगा। तो फिर 0.09 जब हो जाएगा तो ये लगभग वही 1.21 के आसपास जाएगा। अब 0.10 के पास ले लिया, यानी ये 1.22 ऐसे कुछ मैंने ले लिया। देखो मैंने कहाँ तक टेबल बनाया, शुरू से लेके 10 तक बनाया मैंने टेबल में। तो टेबल आपका कहाँ तक होगा मैं लास्ट में बता देता हूँ। टेबल आपका मैक्सिमम, थोड़ा सा छोटा करके आपको पूरा दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो। टेबल आपके अभी मैंने टेबल बना देता हूँ। अब इस तरीका से 2 पेज खत्म होके ये पेज खत्म होगा, लास्ट में जाके 0.99 तक गाड़ी रुक जाएगा। 99 तक जब रुकेगा तो ये वही हो जाएगा वैल्यू, यानी 9.9 के पास आंसर होगा। अब जरा ये बात को देखो, ये क्या मतलब है ना। मैंने जो एंटी लॉग टेबल के अंदर में ये एक पेज होगा एंड ये तो 10 वैल्यू लिखा, ये भी इसी पेज में होगा, यानी 0.10 को मैंने 10 लेता हूँ। 10 को मैंने 10 कहूंगा, 10, 11, 12, 13 करके 99 तक जाएगा। 2 पेज खत्म हो जाएगा। ये पहला पेज में, ये जो डॉट डॉट मारा पहला पेज खत्म हुआ, दूसरा पेज का लास्ट ये, आप समझ जाओ। ऐसे टेबल दिया हुआ है एंटी लॉग के अंदर में। तो इतना वैल्यू तो पता है। अगर जो वैल्यू पता है यही वैल्यू को मैं लाऊंगा, तुमको समझाऊंगा। अगर वैल्यू जो पता है मैं आपको कैसा ट्रिक्स देता हूं, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर दूसरा पेज लेके बताता हूं कि जो एंटी लॉग में 0.13 मैंने अगर कहूँगा 13 एंटी लॉग टेबल में, बेटा एंटी लॉग टेबल में पॉइंट शुरू से लगाना पड़ता है, क्योंकि जो मैं कहूँगा शुरू में पॉइंट होगा, जो आंसर आएगा 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। लॉग का एग्जैक्टली उल्टा, लॉग में 1 डिजिट के बाद जो पॉइंट था उसी को हमें देख रहे थे। आंसर जो टेबल में था वो शुरू में पॉइंट था,
अब आंटी लॉग में जो शुरू में पॉइंट होगा उसका देखेंगे, एंड जो टेबल में जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू में से हमने शुरू में पॉइंट नहीं लगाएंगे, एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाएंगे। ओके, अब ये 13 का मतलब लगभग 1.3 ये बराबर में आता है। अब देखो बात, शुरू बात देख लो, मैंने कहाँ तक गया था, 1.10 के पास गया था। अगर मैंने 0.11 के पास जाऊंगा, ये लगभग इतना ही होगा, 124 के आसपास होगा। 0.12 के पास जाऊंगा, ये लगभग 1.26 या 28 के पास जाएगा। 0.12 मतलब 12, जब 1.28 के पास गया। अगर मैंने 0.13 ले लिया मतलब 13 ले लिया तो 1.3। आप एक चीज याद करो, 13 में बराबर आंसर होता है, यानी 0.13 में देखेंगे आंसर टेबल में 1 जो वैल्यू होगा वो पॉइंट लगाना पहला डिजिट के बाद, यानी 1.3 होगा। इतना आपने पहले पता कर लो, ठीक। इतना पता करने के बाद मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, सुनो बेटे। 45 से लेके बोले तो 0.45 ही, मैंने 45 बोलूंगा इसका मतलब 0.45। 0.45 से लेके 0.75 तक के बीच में जो वैल्यू होगा उसको लगभग -20 माइनस कर दो, लगभग। लेकिन ये शुरुआत में एग्जैक्टली 20 नहीं होता है, कभी 17-18 तक माइनस होता है। यानी 45 से अगर मैंने 20 माइनस कर दूंगा तो कितना हो रहा है बच्चा, 25 हो रहा है ना। 45 से 20 माइनस करूंगा तो 25 हो रहा है, मैंने 20 नहीं करूंगा, लगभग 17 कर लेता हूँ, 17 कर लूंगा, यानी कम करा 25, यानी 28 के आसपास से आंसर हो जाएगा। तो 2.8 इसका आंसर लगभग होगा, लगभग होगा। अगर 75 से एग्जैक्टली 20 तो माइनस नहीं हो पाया क्योंकि कुछ बड़ा है, ये बीच वाला वैल्यू एग्जैक्टली 20 माइनस होता है। 75 से मान लो 20 माइनस कर दिया, कितना बचा, 75 से 20 गया, करीब करीब आ जाएगा 55। अगर 75 से मैंने 17 माइनस कर दूंगा तो 57 के आसपास चला जाएगा। तो ये 5.7 या 5.8 के आसपास है, चलो 7.5 कर देता हूँ, ये लगभग आंसर है। अगर बीच में मैं कहूँगा 60 है तो कुछ नहीं करना, 20 माइनस कर देना 40 मतलब 4.0। अब देख लो एंटीलॉग का टेबल, अब देख लीजिए एंटीलॉग का टेबल, यही आएगा। इनके बीच में तो फिक्स वैल्यू होगा, थोड़ा नीचे आएगा कम माइनस होगा, और ऊपर जाएगा कम माइनस होगा। लेकिन देखो 13 में बराबर है, शुरुआत का मैं आपको दिखा दिया, शुरुआत का मैंने आपको दिखा दिया, 13 में बराबर है। सपोज कोई बोलेगा सर एंटीलॉग 25 का बताओ, तो एंटीलॉग 25 से मैंने कितना माइनस करूं, 20 तो माइनस नहीं करूंगा। 25 से मैंने लगभग एंटीलॉग के 25 में मैंने कितना माइनस कर दूंगा बच्चों बेटे, मैंने अगर 20, अगर मैंने 25 से 10 भी माइनस कर दूंगा तो कितना जाएगा, 1.5 तक जाएगा। अगर 10 माइनस करूंगा 1 के पास जाएंगे तो मैंने लगभग 8 माइनस करता हूं, कितना होगा, 10 माइनस करेंगे तो 15 हो रहा है, 8 माइनस करूंगा तो 17 होगा। तो मैंने इसका आंसर 1.7 लेता हूं। देखो कितना माइनस हो रहा है, 8 हो रहा है माइनस। तो कभी 8 9 आप अप्रोक्सीमेट करके माइनस करके लिख दो आंसर को, आपको तरीका मिल जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं 13 में बराबर है, कोई माइनस नहीं है। शुरुआत का कैसे कहानी था मैंने बता दिया। अगर मैंने आप मुझे कहोगे सर 30 का कितना होगा, 0.30 का एंटीलॉग कितना होगा, एंटीलॉग ना 30 का मैं कहूंगा कि मैं 10 माइनस कर देता हूं, क्योंकि मैंने 25 में तो 8 माइनस करा था, अब 30 में 10 माइनस करूंगा, 10 माइनस करने से कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो मैं आंसर कहूंगा 2.0। मैंने ये बात पहले बोल चुका हूँ, एंटीलॉग टेबल में जो वैल्यू आएगा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, एंड देखना होगा शुरू से पॉइंट लगा के। ये क्लियर हो गया, तो 2.0 के आसपास आंसर होगा। अभी मैंने प्रूव भी कर दूंगा, क्वेश्चन भी कर दूंगा, ठीक है। मैंने ये जो बात बोला लगभग 60, फिर 75 से जो बढ़ते जाएगा तो कभी 16 15 फिर 12 13 11, तो लास्ट में 1 2 भी माइनस होगा, यानी 95 तक जब जाएगा तो 2 3 माइनस होगा। ये बात को ध्यान रखना, 99 में कोई माइनस नहीं करना, 9.9 कर देना, एक ही बात है। बात समझ में आ गया, अप्रोक्सीमेट आ गया समझ में। मैं अभी क्वेश्चन से 2-4 करके तुम लोगों को समझाता हूं। देखो आपका ये एक होता है एंटीलॉग, सपोज मैं करता हूं 15.6, समझे, मैं सारे कर दूंगा, चिंता मत करो। तुम कहोगे सर पीछे पॉइंट ले करो, वो कहीं कोई बोलता नहीं है, पहले सुनाता हूं, बताओ। 15.6 पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो पावर में आ जाता है, 10 to the power 15 आता है, जो बच गया वो एंटीलॉग
जो बच गया वो आंटी लॉग 0.6 बच गया। तो 10 टू द पावर 15 तो आया 6 का आंटी लॉग 0.6 का वैल्यू। भाई 0.6 मतलब क्या है 0.60, यानी मैं उसको 60 लूंगा तो आंटी लॉग 60 का वैल्यू कितना होगा बेटे ना 20 माइनस करेंगे, ये तो 45 ही मैंने ये बताया था 0.45 भी 0.75 के बीच में है ना 60 एग्जैक्टली 4.0। तो मैंने पक्का लिखूंगा एग्जैक्टली 4.0 क्योंकि मुझे आंसर याद होते हुए भी मैं अपना कॉन्सेप्ट के हिसाब से जा रहा हूं। मुझे आंसर याद है, जब तुम टेबल देखोगे उसका आंसर होगा 3.98। टेबल देखोगे 3.98, राइट। मैंने कहूंगा कि 4.0 क्योंकि 20 मैंने माइनस कर दिया, 60 मतलब एग्जैक्टली 20 माइनस हो जाएगा, 58 एग्जैक्टली 20, 55 एग्जैक्टली 20 माइनस होगा, तो 70 तक एग्जैक्टली 20 माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब आंसर एग्जैक्टली 3.98, मैंने लिखा 4.0। आपका 12वीं बुक्स में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जाम्पल नंबर 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी में यही वैल्यू है, आंटी लॉग 15.6 देखने के लिए बोलता है, उसमें आंसर लिखा गया 3.92। देखो बुक ने लिखा 3.92, एग्जैक्टली 3.98, मेरे कॉन्सेप्ट कहा 4.0, तो कौन नजदीक है, हम हैं। अच्छा, तो इसी हिसाब से आप चेक भी कर सकते हो। इसी हिसाब से जब हमें दोबारा जाएंगे कोई आंटी लॉग अगर हमें देखेंगे आंटी लॉग 6.254 तो ठीक है 10 टू द पावर 6 होगा, जो बच गया इसका आंटी लॉग देखेंगे। 25 का आंटी लॉग 25 भी मैंने कितना माइनस करा था आपको याद है, मैंने 8 माइनस करा था क्योंकि बहुत छोटे वैल्यू में कम माइनस, 13 में बराबर नहीं करते माइनस, 99 में नहीं करते माइनस, 13 में बराबर हो गया, 25 में 8 माइनस करेंगे, 8 का मतलब 10 करने से 15, 8 करने से 17, तो 1.7 के आसपास इसके आंसर जरूर होगा। अगर बच्चा बोलेगा सर आंटी लॉग 0.006254 इसका आंटी लॉग कितना होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे ना, सबसे पहले आपको मैं ये सिखाऊंगा बच्चा आंटी लॉग 0.06 का वैल्यू कितना है। मैं सिखाया था शायद आंटी लॉग 0.06 का वैल्यू 1.2 के आसपास से 1.18 के आसपास लिया था मैंने, 0.06 में 1.14 लिया मैंने, चलो 4 ही लेते हैं। अगर 1.14 लिया 0.06 का, अब ध्यान दो 0.06 का वैल्यू था 1.14, ये टेबल का शुरुआत का 10 वैल्यू मैंने लिया था, ठीक है। तो आंटी लॉग 0.06 जो था 1.14, तो अगर हमने बोलेंगे 0.06 2 जीरो एक्स्ट्रा है, तो फिर आंटी लॉग अगर 0.10 एक्स्ट्रा लगा दिया तो 1.013, थोड़ा सा कम कर देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, अगर और एक जीरो बना देंगे 0.0006 कर दूंगा तो 1.0013। आप इस बात को नोटिस कर लो मैंने क्या कहा, वरना कहीं किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं। जितना वैल्यू 10 तक तुम्हारा वैल्यू पता था, अगर पॉइंट और नीचे जाता है तो आप 1 पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा जीरो लगा के सॉल्व कर देना, ये तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र बनेगा, चिंता मत करो। अगर समझ आ गया तो ठीक होगा। तो मैं अभी दूसरे तरीका का आंटी लॉग आपको सिखाने वाला हूं। बेटे आंटी लॉग में अगर मैं कहूंगा, देखो मैंने बहुत पॉइंट पीछे लाया, आपको समझा दिया मैंने आपको। अगर मैं टोटल क्वेश्चन बनाता हूं, मैंने कर देता हूं माइनस में, माइनस आंटी लॉग -5.64 का आंटी लॉग देखना है, क्योंकि आप यही चीजों में जाके आगे फंसोगे, इसीलिए मैंने ऐसे करा रहा हूं। तो आंटी लॉग -5 जो माइनस होगा ना, दिस इज इक्वल टू, आपने सुना होगा जब भी माइनस होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये पावर में 10 टू द पावर -5.64 का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -6 प्लस 1 से 0.64 गया, 70 गया, कितना होगा 70 से 1 से 60 गया होता है 40, फिर 4 गया 36.36। ये दोनों बराबर है क्योंकि बेस सेम है तो उसका पावर भी यही होगा।
तो अब हमें क्या करेंगे, 10⁻⁻6 करके 0.36 का एंटीलॉग देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैंने इसका वैल्यू में क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखूंगा, ये ध्यान दो ना, 10⁻⁻5 था ना, मैंने 6 कर दूंगा, -5 को मैंने -6 कर दूंगा, -6 करने के बाद क्या कर दूंगा, इंटू एंटीलॉग क्या देखूंगा ना, जो वैल्यू बचेगा ना उस वैल्यू को 1 से माइनस करेंगे, इतना आ जाएगा 0.36, तो 0.36 का देखेंगे। तो 10⁻⁻6 से 0.36 का वैल्यू कितना होगा बेटा, मैंने बोला था 45 का 30 में मैंने 10 माइनस कर दिया, तो मैं करीब करीब 15 या 12 13 माइनस कर देता हूँ। तो 36 से 13 अगर गया, तुम कहोगे 36 से 13 अगर माइनस कर देंगे, 6 से 3 गया 3, 3 से 1 गया 2, तो 23 आ रहा है। तो मैंने एक काम करता हूँ 2.3 ऐसे आंसर लगा दिया, तो लगभग आंसर यही होगा, नहीं तो 2.4 होगा, बस इतना ही फर्क होगा, यही आंसर होगा। अब हमें आगे जाएंगे, तुमको एक और सिखाऊंगा, एंटीलॉग -2.193, एंटीलॉग -2.193, ये जो एंटीलॉग है बच्चा मैं आपको क्या बोलूं, मैं ये क्या बोलूं बताओ ना। स्कूल के जो टीचर होते हैं, क्या वो एंटीलॉग टेबल को अपने आप सॉल्व करके आपके पास बताते हैं? आप बताओ। वो बोलते हैं हो जाएगा। जब बच्चों को एनकरेज करके टीचर बोलता है कि आपका हो जाएगा, तो समझ लो टीचर मेन कंटेंट से अवॉइड कर रहा है, तो आपको अंधेरा में धकेल रहा है। कभी आपका टीचर, ईमानदारी से बोलो, कभी आपका टीचर एंटीलॉग को सॉल्व करके आंसर को मैच करवाया? मैं आपको इसीलिए ये वैल्यू दिया, ये आपका 12वीं बुक्स के केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन का वैल्यू है। उस लास्ट में जो एग्जाम्पल क्वेश्चन होगा वो यही बोला होगा कि एंटीलॉग -2.193 का वैल्यू कितना है, यानी क्वेश्चन कोई सॉल्व हो रहा है, लास्ट में ये आ रहा है। तो क्या आप यहां पर ला के टीचर को बोलोगे लो एंटीलॉग टेबल दो? आपको पता भी होना चाहिए, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो टीचर होना चाहिए कि आप क्वेश्चन करके सॉल्व करके आंसर में सर्कल लगाओ अप्रोक्स। तो -2.193 आंसर क्या होगा ना, 10⁻³ इंटू ऐसे करोगे, एंटीलॉग इंटू एंटीलॉग 1 -0.193, जो था ना ये वाला बचेगा, ये बढ़ गया तो इसको माइनस करेंगे 1 से, तो 10⁻³ इंटू एंटीलॉग ऑफ 0.807 ऐसा कुछ होगा। तो लास्ट आंसर हो जाएगा 3। 80 का वैल्यू साथ में बेटा, 80 मैंने बोला था 75 में कितना माइनस करें, लगभग 17-18 माइनस कर रहा था मैं, 20 तो वैल्यू था, लेकिन 75 में एग्जैक्टली 20 होता नहीं। ओके, और 80.80 मतलब 80 में हमने कितना माइनस करेंगे ना, 80 में मैं अगर चलो 17 माइनस कर दूं या 16 माइनस कर दूं, लगभग देखो मैंने माइनस करा 0.807 से, मैंने सपोज 17 माइनस कर दिया, चलो 80 से 17 माइनस, 80 से 10 गया, कितना आपका बचा 70, फिर अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा 63। तो मैं क्या कर दूं, मेरे लगभग में 6.3 ये ले लिया। अब कभी वो बुक जाकर चेक करो तो वो आंसर यही होगा, 10⁻³ 6.3। तो जब यानी तो टोटल 3 क्वेश्चन में आपका एंटीलॉग क्लियर होता है। बाकी शुरुआत का 10 वैल्यू जो लिया था उसको पता करना। मैंने सिर्फ एंटीलॉग टेबल में आपको 2 चीज बताया, एंटीलॉग टेबल में 2 चीज बताया कि एंटीलॉग में माइनस में लेंगे प्लस में लेंगे। चलो देखो, एक होता है एंटीलॉग 5.4985, ये वैल्यू कितना भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हो जाएगा एंटीलॉग -5.4985। आप ये देख लो, ये 2 वैल्यू से आपका नीट जेई में जितने भी क्वेश्चन है आगे तुम जाके फंसोगे, आपको क्लियर हो जाएगा यही 2 क्वेश्चन से, अगर आता है तो। कैसे होगा ना, इसके आंसर हो जाएगा 5.10⁻5 इंटू 49 का 8 में। बेटा 49 तो ठीक ठाक मीडियम में आ गया ना। मेरा सवाल क्या है, 45 से 75 तक के वैल्यू को 20 माइनस कर देंगे लगभग,
तो शुरुआत में 20 नहीं करते हैं, 75 में भी 20 नहीं करते हैं, 17-18 करते हैं, लेकिन मैं लगभग 20 को सेटिंग करके रखा। तो अगर मैंने ये तो 50 के आसपास है, तो मैं 20 माइनस कर दूंगा, 30 आ गया मेरा, तो मैं क्या करूंगा 3.0 में कर दूंगा, तो पक्का आंसर होगा, पक्का। अगर हो सकता है कि 2.9 या हो सकता है कि 3.1, इतना ही फर्क पड़ेगा। तो आप ऑप्शन बड़े आसानी से चुन लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस आ गया बेटा, माइनस आ गया मतलब -5.496, इसका मतलब दिमाग में सॉल्व करो, 10⁻⁻6 जो वैल्यू बचा उसको 1 से माइनस करो, कितना आएगा 4985, लगभग 5 है, लगभग 5 है ना, 4985 0.5, तो 0.5 भी 1 से 0.5 गया 0.5 पे, तो लगभग इसका आंटी लॉग 0.51 के आसपास आ रहा है, 502 के पास आ रहा है, मतलब 5 मान ले, तो ये भी आ जाएगा, यानी आंटी लॉग 0.50 मतलब 20 माइनस कर देंगे 30, ये भी वही फट लेता, तो इंटू 3.0। अब देख लो बेटे क्या क्या आंसर है, इसका वैल्यू ये है, माइनस लगा देने से वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है। मैं एक और आपको रैंडमली क्वेश्चन देना चाहता हूं आंटी लॉग में, आंटी लॉग 6.85, थोड़ा बढ़ा के ले लिया ताकि 8569, फिर आंटी लॉग -6.8569, अब ये वैल्यू कितना कहोगे, ये वैल्यू कितना कहोगे। अच्छा, और एक वैल्यू मैंने आपको 3 क्वेश्चन से दिखाया था, आंटी लॉग 0.0000680 ये क्या अच्छी बात बोला मैंने पॉइंट और पीछे लगाया। तो सबसे पहले ये आंसर कितना होगा, मैं डायरेक्ट कहता हूँ 6 इंटू 85 का 6 में वैल्यू बेटा 80, 85 का वैल्यू कितना होता है ना, 75 में 17 माइनस कर रहे थे, 85 में मैं काम करता हूँ 15 माइनस करता हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा, 15 करता हूँ, तो 80 से 15 गया कितना 85 से 10 कर देंगे तो कितना होगा, 15 करता हूँ, 85 से 15 गया कितना 70, मैं लगभग इसको 7.0 लेता हूं। आप एक बार चेक करना एग्जैक्ट आंसर क्या है, लगभग आएगा, चिंता मत करना। कई बार बच्चों को सिखाता हूं, बच्चों का एक्यूरेट आता है, मेरा थोड़ा बहुत पॉइंट में इधर उधर होता है, तो आप एक बार चेक करना कि एग्जैक्ट कितना है। 85 का आंटी लॉग 6 में 9 मीन वैल्यू छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लगभग लिया मैंने, तो ये जब आ जाएगा कितना आ जाएगा, इक्वल टू 10⁻⁻7 आ जाएगा, इंटू 85 भी 1 से 85 गया 0.15 भी, आंटी लॉग 0.15 का वैल्यू कितना है, 15 का वैल्यू, यानी 15 का कितना, लगभग 15, 13 में तो बराबर है, 15 में 1.4 होगा, 1 माइनस होगा, तो मैंने 1.5 यानी 1.4, तो ये लगभग ये आंसर है, ये लगभग ये आंसर है। तो अगर ये वाला वैल्यू आता है तो सबसे पहले आपको ये मेरा जो 10 नंबर था मैंने शुरू में लिया था, आप याद करोगे लॉग 0.06 का वैल्यू कितना है ना, 1.4 था, तो अब आप कहोगे 0.06 यहां तक था, तो एक्स्ट्रा कितना जीरो आया, 3 जीरो आया, तो फिर इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1.30 तो लगाना ही पड़ेगा, 3 जीरो लगाने के बाद 4 से थोड़ा सा कम कर दूंगा, 4 से कम करके 250 या 280 ऐसे कुछ मैंने लगा दिया। अब कभी चेक करना, ये पॉइंट का फैक्टर को चेक करना, ये 280 हो सकता है 27 या 25 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आंसर आएगा। इस तरीका से अगर आपने सीख लिया तो आपको आंटी लॉग में आगे जाके बहुत फायदा मिल जाएगा। मैं आपको अगर 11th की बात करूं, एक क्वेश्चन से मैंने बोलता हूं, सपोज किसी का पीएच वैल्यू सपोज 3.4 है, तो उसका H प्लस आयन का वैल्यू कितना है ऐसे पूछेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है H प्लस आयन का वैल्यू फॉर्मूला होता है 10⁻⁻ pH। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, H प्लस आयन अगर सॉल्व करते हैं 10⁻³ तो -3.4 का मतलब यही होता है 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁶, यानी ये तो आ गया 10⁻⁴, ये 0.6 का मतलब 4.0। अब देख लो आंसर यही होगा, अगर पीएच इतना ही है तो H प्लस आयन 10⁻⁴ इंटू 4.0,
तो मैंने करा दिया। अगर तुम्हारा नॉलेज या पहली बार 11th में आए हो तो हो सकता है कि नॉलेज थोड़ा कम होगा, तो आप उसको बार बार देखोगे, हर 6 महीने के बाद दोबारा देखने लग जाओगे तो आपको बढ़िया लगेगा। अगर आप ड्रॉपर हो, घाटे घाटे में पानी पी चुके हो, तो फिर आप मेरे वीडियो देखने के बाद ताली तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच। लॉग एंटी लॉग हो गया, फिर हमें केमिस्ट्री शुरू करेंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज।